नकवी साहब आपसे पहले पूछ लेता हूं, क्योंकि आपके ये करीबी समझे जाते थे ये लोग, अब तो खैर करीबी नहीं है। क्या इज इट इवन पॉसिबल सर, एक्स आर्मी चीफ, एक्स डीजी ISI और इमरान खान को पार्लियामेंट में पेश करना? इमरान खान की तो शक्ल ही सर टेलीविजन पे बैन है, 8 महीनों से किसी ने देखी नहीं है, तो लोग तो बड़े इमरान खान के फॉलोअर्स खुश होंगे कि हाँ यार पार्लियामेंट में पेश कर दो, लोग देख लेंगे एक दफा बड़े अरसे बाद। योर ओपिनियन? मैं ये समझता हूं कि पहला सवाल तो ये, क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और कमेटियों के सामने लोगों को पेश होना चाहिए? तो उसका जवाब तो हाँ है। क्या ये मुमकिन है? हाँ मुमकिन है, अगर कमेटियां भी फाल हो जाए और सवालात भी सही हो। ये नहीं कि पहले वहां से सवाल आए और वही सवाल पूछे जाए। अगर आज हमने अपनी तारीख को मश्क ना किया होता, हमने एक डिक्टेटर के बाद दूसरे डिक्टेटर को नहीं आने दिया होता और फिर तीसरे डिक्टेटर और चौथे डिक्टेटर को नहीं आने दिया होता, तो ये सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए और पूछे जाने चाहिए। आपने यही कहा है कि एक जस्टिस साहब थे, चीफ जस्टिस साहब, वो सिविल सर्विसेज एकेडमी में गए थे। उन्होंने कहा जी the written part and there is an unwritten part. Tries to subvert the constitution of Pakistan, he will be subject to a penalty of up to death. लेकिन उसके अंदर एक हिस्सा वो नजर नहीं आता। जब वो सक्सीड हो जाता है वो तमाम कानून तब्दील कर देता है, जजेस भी तब्दील हो जाते हैं, PCO जजेस भी बन जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी आ जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतने अरसे में अगर ख्वाजा आसिफ साहब को जरा भी गैरत होती, शर्म होती, हया होती, जो जुमले उनके हैं, तो वो आज MNA का वोट नहीं देते। इसे उनको बाकायदा चैलेंज किया है रेहाना डार ने। राइट सर, राइट सर। तो जो बेगैरत लोग होते वो गैरतमंदाना काम कभी नहीं कर सकते। राइट सर, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूंगा, मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपकी नजर में सर इज इट पॉसिबल? देखिए, फैसला कर लेना चाहिए, पॉसिबल या इम्पॉसिबल की बात नहीं है। अब एक दफा देखिए, खुद जाते हुए जनरल बाजवा कह के गए कि हमें ये पॉलिटिकल रोल अदा करना है और हमसे बड़ी गलती हुई है, और खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मानते रहे कि फैज हमीद साहब ही मेरी गवर्नमेंट को चलाते थे और अगर वो रहते तो मेरी हुकूमत कभी ना टूटती। और दूसरी बात ये है कि ख्वाजा साहब ने आधा सच बोला है, मुकम्मल सच नहीं बोला। पाकिस्तान के अंदर मसाइल सिर्फ बाजवा साहब और फैज हमीद के नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई हमीद गुल भी आया था और उसने भी कोई गुल खिलाए थे, उसके खिलाए हुए गुल हैं जिसपे अभी लगारी साहब भी कह रहे थे कि ये जो दहशतगर्दी की कहाँ से आई है लहर और ये इकोनॉमी चला कौन रहा है, ये भी तो सवालात हैं कि जो हमें कहानियां सुनाते थे गर्म पानी तक रसाई की और फलां, ये सारे जो ड्रामे हम जो सुनते रहे थे। दुनिया भर में ये तो होता है कि आपकी सरहदें होती हैं, नजरियाती सरहदें हमने कभी नहीं सुनी थी। ये वाहिद रियासत है जिसकी सरहदें भी हैं और नजरियाती सरहदें भी हैं, और फिर उन नजरियाती सरहदों के मुहाफिज बहुत सारे पैदा हो गए हुए हैं और उन्होंने बड़े जत्थे और जैश और लश्कर और दहशतगर्द पाले हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक जनरल बाजवा और फैज हमीद बुलाने से नहीं, इस मुल्क को एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है जिसके अंदर सारे बैठे, सारे माने। कोई फैज हमीद आया था तो वो भी गलत था और कोई हमीद गुल आया था तो वो भी गलत था। पाकिस्तान के अंदर अब फैसला हो जाना चाहिए, या तो आपको आइन के तहत चलना है या फिर जिसकी लाठी नहीं, लाठी अब छोटी लगती है, जिसकी बंदूक उसका मुल्क, इस तरह चलना है। तो फिर आप ये वॉर लॉर्ड्स के हवाले करेंगे, मुल्क ना आईनी तौर पे चल सकेगा ना वो फलाही रियासत बन सकेगा। यही तो बुनियादी मसला है इस मुल्क का। वेल सेड बैरिस्टर साहब। न्याजी साहब, आपकी नजर में मुझे याद पड़ता है नवाज शरीफ साहब ने जब ऐसी बातें की थी तो शहबाज शरीफ साहब फौरन से लंदन भागे थे उनको बोलने के लिए कि दोबारा ये बातें मत कीजिएगा, अभी आपको इलेक्शन जीतना बाकी है। क्या अब आपको लगता है ख्वाजा आसिफ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट होना होगा या नहीं होगा सर? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे ख्याल में अपने तौर पर बयान नहीं दिया होगा, अपने दोस्तों से मशावरत की होगी। और मसला ये है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट में एक केस भुट्टो का केस रखा था, पता नहीं कितने साल से चल रहा था, अब आके कहीं फाइनलाइज सर चल तो नहीं रहा था। काजी फायद ईसा साहब ने अभी उठाया था, सदारती रेफरेंस था, कोई उठा ही नहीं रहा था। काजी साहब ने अभी उठा के उस पर फैसला सुनाया है, कोई चल वल नहीं रहा था वो सर। जी बिल्कुल, तो उस इसलिए उठाया है कि ताकि दूध का दूध और पानी का पानी का हो जाए, तारीख को ठीक कर दिया जाए।
तो गालबन मुझे आप इस पे पूरा इल्म नहीं है कि खालिद साहब ने मुशावरा से कदम उठाया ये नहीं किया। लेकिन आपकी नजर में ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं, जगह भुट्टो वाला केस मुमकिन है तो उसमें अगर है तो ये भी मुमकिन है उसमें, ताकि तारीख को ठीक कर दिया जाए। हो सकता है उनकी पेशी लाजमी ना हो और पार्लियामेंट ये कह दे कि उनका जो रोल था वो सही नहीं था, तो मतलब तारीख को ठीक करना, ताकि मकसद ये है, और चाहे इस्टेब्लिशमेंट है चाहे रियासत, सारे हमारे, हम एक ही हम एक हैं। मतलब ये कि आइंदा कोई जो भी कोई खुदा न खासा कोई डिक्टेटर या आमिर है या डिक्टेटर आने की कोशिश करे तो उसके सामने एक चीज होनी चाहिए कि ये भाई ये भी हो सकता है, मेरा एहतसाब भी हो सकता है। अब ये परवेज मुशर्रफ को जो एक केस चला था, मेरे ख्याल में उसके बाद जो है वो कोई ऐसा मुहिम जो नहीं हुई, तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि बस हम परवेज मुशर्रफ का भी कुछ नहीं बिगाड़ सके सर, कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, नियाज़ी साहब मुझे परमिशन, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर है, जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, आखिर ये कब तक चलेगी, कौन इसका खात्मा करेगा, कौन इसका जिम्मेदार है, और हमारी खारजा और दाखिला पॉलिसी क्या एक लेवल पे है या नहीं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे।